गुड मॉर्निंग की बच्चों। हाँ, तो आज हम उसके आगे से चलेंगे। हिंदी काव्य सूरदास पद से पाठ का नाम है, और जहाँ तक उस पढ़ाए थे उसके आगे से आज चलेंगे। आप हमने बताया था आप लोगों से कि पढ़ लेना, तो ज़रूर हम समझें। हम तो यही समझते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छा समझ में आएगा। हाँ, तो पहला 6वां दोहा होगा आपका, सखी रे मुरली। सखी रे मुरली राग की डोरी। हाँ, तो सखी रे मुरली राग की डोरी। तो पहले मैं इसको आपसे पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर व्याख्या बताता हूँ। सखी री मुरली लीजे चोरी, सखी री मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निस्वासर धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनि कटि कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेल मोहनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु कौ मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। तो ये दुआ है आपका। तो इसमें सूरदास ने कहा है कि गोपियां जो है कहती हैं, श्री कृष्ण जब मुरली से बड़ा प्रेम रखते हैं, और मुरली से प्रेम रखते हुए तो गोपियां जो है उस मुरली को अपनी सौतन डाह मानते हुए, समझते हुए, उसी के प्रति सभी आपस में सखियां जो है एक विचार कर रही हैं कि हे सखी, इस मुरली को चुरा लिया जाए, क्यों ना इस मुरली को चुरा लें। तो ये आपका प्रसंग बनेगा, इस संदर्भ होगा जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये आपका संदर्भ होगा। फिर नीचे आप प्रसंग लिखते हैं, प्रसंग लिखा जाएगा। तो प्रसंग में यही होगा कि इसमें गोपिकाएं जो है अपनी उस मुरली को सौतन डाह समझ मानती हैं और कहती हैं कि सखी री मुरली लीजे चोरी, कि हे मतलब अपनी सखियों से कहती हैं गोपिकाएं कि हे सखी, क्यों ना हम श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लें, क्यों ना हम इस श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लें। सखी री मुरली लीजे चोरी, गोपियां कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लें। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, गोपियां कहती हैं जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीति सबन की तोरी, प्रीति माने प्रेम होता है, और हम सभी से इस प्रेम को तोड़वा दिया है जिस बांसुरी ने, क्यों ना हम लोग उस बांसुरी को चुरा लें। छिन एक घर भीतर निस्वासर धरत न कबहू छोरी। एक सखी कहती है कि श्री कृष्ण उस बांसुरी को
खिन एक घर भीतर निस्वासर। उस बांसुरी के कभी कृष्ण भगवान कभी कहीं इधर उधर रखते भी नहीं हैं। धरत न कबहू छोड़ी, कभी इधर उधर रखते नहीं हैं। कबहू कर, कर माने हाथ होता है, कभी हाथ में लेते हैं। तो कबहू अधरन, अधर माने ओंठ होता है, कभी अपने ओंठों पे लगाते हैं। कटि कबहू खोसत जोरी, इस प्रकार से कभी वो अपने कमर में खोस लेते हैं। कट माने कमर होता है, कभी वह कमर में खोस लेते हैं। सखियां कह रही हैं। तो ना जानी कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। गोपियां कहती हैं कि इस बांसुरी ने ना जानी कौन सा ऐसा मोहनी मंत्र डाल दिया है श्री कृष्ण के ऊपर, जिससे रागे राखे अंग अंग भोरी, जिसे उस बांसुरी को अपने अंग अंग में हर वक्त लगाए रहते हैं। हर अंग उनका उस मुरली से बड़ा आकर्षित होता रहता है। ना जाने कौन उस बांसुरी ने मोहिनी मंत्र डाल रखा है। इस प्रकार से यह गोपियां जो हैं अपनी सखियों से बात कर रही हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधेओ राग की डोरी। राग माने प्रेम होता है। इस प्रकार से सूरदास जी के द्वारा कहा जाता है कि गोपियां कह रही हैं कि प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु की मन को मन सजनी बांधेओ राग की डोरी, कि मतलब हमारे प्रभु श्री कृष्ण को इस बांसुरी ने अपने प्रेम रूप की राग की डोर में बांध रखा है, जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं। इस प्रकार से ये छठवें का जो है व्याख्या आपकी खत्म हुई। सतवां देखिए। हाँ, सतवां है आपका ऊधव मोहि ब्रज बिसरत। ऊधव मोहि ब्रज मोहि ब्रज हित जद तात। हित तो सतवां देखिए, ऊधव मोहि ब्रज हित जदु तात। सतवां है ये आपका, ऊधव मोहि ब्रज विसरत नहीं। तो जैसा संदर्भ मैंने एक बार बताया, तो वो संदर्भ जो है पूरे सूरदास नामक पाठ का पूरा एक ही होगा। जितने भी सूरदास में पाठ का है वो संदर्भ वही होगा, एक ही। कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी काव्य खंड पद के नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये आपका संदर्भ है। और प्रसंग आपका तो मैंने बताया कि संदर्भ जो है आपका इस पूरे पाठ का एक ही होगा, और वो है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये आपका संदर्भ है। फिर इसके बाद आता है आपका उसके नीचे प्रसंग। तो प्रसंग में क्या होगा, तो पहले इसको मैं दोहा पढ़ रहा हूं, उसके बाद सुनिए तो मैं प्रसंग बताता हूं। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सौ हित जदु तात। तो संदर्भ मैंने आपको बताया। प्रसंग में है
जब श्री कृष्ण भगवान कंस को मारने के बाद वहीं मथुरा में ही रह जाते हैं, रुक जाते हैं, तो जब वहाँ उस मथुरा में रुक जाते हैं कृष्ण भगवान, तो उनको जो है इस ब्रज की सारी यादें जो है उन्हें जब आती हैं, तो ये यादें जो है जब उन्हें आती हैं तो वह उद्धव से बताते हैं अपनी सारी ब्रज की पूरी कहानी को, मतलब याद जो है जो जैसे किए थे। तो वहाँ पर उस याद को जो है उद्धव जी से बताते हैं। ये आपका प्रसंग होगा। अब आप पे नीचे आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या हो गई, व्याख्या में बताने चल रहा हूँ क्या है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमें उस ब्रज की यादें कभी भूलती नहीं हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत, बिसरत माने भूलती नहीं है, मतलब मेरे उद्धव से कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि हे उद्धव, हमें वह ब्रज की पूरी यादें हमें कभी भूलती नहीं हैं। क्या क्या है और सिस्टम बता रहे हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। श्री कृष्ण भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, उस वृंदावन की, वृंदावन के गोकुल के वन और बाग बगीचे और वहाँ की जो सघन कुंज की जो छाहियाँ हैं, छाँ हैं, वे मुझसे भूलती नहीं है। वहाँ की यादें मुझे बहुत सता रही हैं। फिर क्या कह रहे हैं और क्या। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देखि सुख पावत। श्री कृष्ण भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, प्रातः काल, प्रातः समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर जो आनंद की अनुभूति मुझे प्राप्त हुआ करती थी, वह सुख मुझे भूलता नहीं है। वे यादें मुझे बहुत सता रही हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। कृष्ण भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि मेरी यशोदा मैया जो है माखन और रोटी और दही सजा करके जितने प्रेम से मुझे खिलाया करती थी, इतना मुझे आनंद आता था कि वो यादें मुझे बहुत दुख दे रही हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। कृष्ण भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं गोपी और ग्वालों के साथ सारा दिन खेलते खेलते मेरा सारा दिन हंसते हंसते इस तरह से व्यतीत हो जाता था कि मुझे पूरा दिन जनाई ही नहीं पड़ता था। वो सब यादें मुझे सता रही हैं। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य धन्य, धन्य 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 माने होता है धन्य धन्य, धन्य धन्य माने जैसे बड़ा भाग्यशाली हो, तो धन्य धन्य माने भाग्यशाली। तो सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वे ब्रज के लोग, ब्रज के लोग वो धन्य हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। जिनसो हित जदुतात, जिनका हित भगवान श्री कृष्ण स्वयं चाह रहे हैं, वह ब्रज के लोग बड़े धन्य हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण खुद उनके हित की चिंता कर रहे हैं। इस प्रकार से ये दोहा 7वां आपका खत्म होता है। अब 8वें में है आपका कि उद्धव मन न भय 10-20।
8वां दोहा है आपका उद्धव मन न नहीं जगदीश। हाँ, तो इसका संदर्भ तो मैंने बता दिया अभी। एक मतलब जो वही रहेगा आपका, प्रसंग सबके चेंज हो जाते हैं, जितने भी दोहे हैं जितने भी हैं सब उसके अलग अलग प्रसंग हो जाते हैं। तो ऊधव मन न भय 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग को और राधे ईश। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिनु शीस। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जग देश। उधव मन न भय 10-20। जब यहां पर मथुरा से प्रसंग है इसका, मथुरा से उद्धव गोपियों के पास ब्रज में आए हैं और आकर के उद्धव जो है उन्हीं गोपियों को योग निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म की उपासना करने की चर्चा उनसे करते हैं गोपियों से। तो ये आपका प्रसंग है। आगे व्याख्या क्या है? उद्धव मन न भय 10-20। तो देखिए, जब उद्धव उन गोपियों से निराकार ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म के विषय में योग साधना करने के लिए जब वो उद्धव जो है उन गोपियों से बताते हैं, तो गोपियां जो है उनके ज्ञान को लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। और असमर्थता क्या व्यक्त कर रही हैं कि उद्धव मन न भय 10-20। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, जो यह निर्गुण ब्रह्म के बारे में, इस योग साधना के बारे में जो आप मुझे बता रहे हैं, उसको सुनने के लिए मेरे पास 10-20 मन नहीं है। उद्धव मन न भय 10-20। इस प्रकार से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतौ सो गयो श्याम संग को और राधे ईश। गोपियां कह रही हैं कि मेरे पास एक ही मन है, वह मन श्री कृष्ण के साथ। एक हुतौ सो गयो श्याम संग, एक ही मन मेरे पास था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। श्याम संग को और राधे ईश। अब मैं किस मन से दूसरे ईश्वर की मैं उपासना करूं? गोपियां कह रही हैं, अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। फिर क्या कह रही हैं कि इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिनु शीश। गोपियां अपनी असमर्थता उद्धव से बता रही हैं कि जिस प्रकार से इंद्री शिथिल माने इंद्रियां शिथिल पड़ जाना, मतलब निष्क्रिय हो जाना, काम न करना, वही कह रही हैं। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, कह रही हैं केशव श्री कृष्ण, कि हमारी इंद्रियां जो है श्री कृष्ण के बिना शिथिल पड़ गई हैं, सुस्त पड़ गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं, अर्थात काम करना बंद कर दी हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं। तो कह रही हैं कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिनु शीश। देही माने शरीर। जिस प्रकार से शरीर से सर को अलग कर दिया जाए तो पूरी शरीर जो है शिथिल हो जाती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के चले जाने से
हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अर्थात निष्क्रिय हो गई हैं, काम करना बंद कर दी हैं। फिर क्या कह रही हैं गोपियां कि आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमें आशा लगी हुई है कि श्री कृष्ण जरूर लौट करके ब्रज में आएंगे। उस आशा के तहत मैं करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हूँ। गोपियां कह रही हैं कि आशा लाग रहत तन श्वासा, आशा लगी हुई है और उसी आशा के ऊपर मेरी श्वासा, श्वासा माने होता है सांस, उसी आशा के ऊपर मेरी सांसें चल रही हैं। जीवहि कोटि बरिस, जिससे मैं करोड़ों वर्ष जीवित रह सकती हूँ। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो ऐसे श्याम सुंदर, सखा माने मित्र होता है, तुम तो ऐसे श्याम सुंदर के मित्र हो जो सकल जोग के ईश, जो पूरे संसार के ईश्वर हैं, जो पूरा संसार उन्हें जानता है, ऐसे उनके आप मित्र हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे तो नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के बिना हमारा इस संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार से गोपियां जो है उद्धव से अपनी, वो उद्धव जो है जो ज्ञान मतलब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की, योग साधना करने की जो अपनी चर्चा गोपियों से कर रहे हैं, तो वो गोपियां उन चर्चा को सुनने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही हैं, जिससे ये असमर्थता उन्होंने जताया। फिर आगे क्या कह रही हैं, ये आपका 8वां खत्म होता है, आपका 9वें पे आइए। ठीक है अब उद्धव जाहु, उद्धव जाहु नैकहु मुस्काने। हाँ, तो यहाँ पे फिर वही अपना उद्धव का जो है चर्चा चल रही है गोपियों के प्रति। तो उद्धव जाहु तुम्हि हम जाने, उद्धव जाहु तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि हव को नहीं पठयो, तुम हव बीच भुलाने, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, प्रस्तुत हम सौ कही लय हम सही कै, जिय गुण लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करौ पहचाने, साच कहो तुम कहो अपनी सौ बूझति बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नैकहु मुस्काने। तो ये आपके इस तरह से दोहा होते हैं। तो आपके क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश 2 दिए रहते हैं विकल्प में का खा। तो आपको का खा में जो है आपको क्वेश्चन रहता है कि प्रस्तुत दिए गए पद्यांशों में से किसी एक की व्याख्या करिए। तो आपको हर किताबों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, जिससे आपको जब पढ़े रहेंगे तभी तो आप उस पाठ के और पाठ का नाम और उस लेखक का नाम बड़े अच्छे से आप पकड़ पाएंगे, अन्यथा पकड़ नहीं पाएंगे। तो उसमें जो है संदर्भ होता है, प्रसंग होता है, व्याख्या होती है। 2 नंबर का संदर्भ दिया रहता है, 2 नंबर का प्रसंग आता है और फिर व्याख्या आती है। 6 नंबर के आपके क्वेश्चन ये रहता है। तो संदर्भ मैंने बताया दिया कि संदर्भ आपका लिखना होगा, संदर्भ डालिए।
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो ये तो मैं सूरदास वाले पाठ से बता रहा हूँ। तो ये अब इसी प्रकार से जो पूरा पाठ है उसमें से कोई भी व्याख्या उठा के परीक्षा में दे सकता है। तो जब आप कोई भी आप जब पूरे पढ़े रहेंगे अच्छे से मन लगा के, तभी आप उसकी अच्छे से पकड़ पाएंगे कि किस पाठ का है। अगर संदर्भ गलत हो गया 2 नंबर गलत हो गया। प्रसंग इसी तरह से, प्रसंग भी अगर आपका गलत हो गया तब पर भी आपको जो है 2 नंबर कट जाएगा। तो प्रसंग आपका होगा कि जो है गोपिकाएं जो है उद्धव से, उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। तो गोपियां जो है उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, अब मैं आपको समझ गई हूं। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, हे उद्धव तुम जाओ और मैं तुमको समझ गई हूं, अच्छी तरह से हम आपको समझ गई। फिर क्या कह रही हैं गोपियां, उद्धव तुम ही हव को नहीं पठयो, श्याम तुम ही हव को नहीं पठयो, तुम हव बीच भुलाने। क्योंकि उद्धव से गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, जो आप कह रहे हैं कि मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है तो मैं नहीं मानती हूं। कह रही हैं कि श्याम तुम ही हव को नहीं पठयो, श्री कृष्ण ने आपको नहीं भेजा है। तुम हव बीच भुलाने, तुम कहीं पे रास्ता भटक करके चले आए हो, आपको श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है। फिर कह रही हैं गोपिकाएं कि ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। ब्रज नारी, नारिन ब्रज की स्त्रियां, नारी माने स्त्री होती है। तो ब्रज नारिन सौ जोग, जोग माने होता है योग साधना। अब जानोगे कि योग साधना क्या है। तो योग साधना में जैसे शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठ करके यो अपनी योग साधना में मस्त रहते थे, तो इसी प्रकार से उद्धव भी उन नारियों को, उन ब्रज की स्त्रियों को योग साधना की बातें बता रही हैं कि ब्रज नारिन सो जोग कहत, जोग माने योग साधना, बात कहत न बजाने। गोपियां कह रही हैं हम, हे उद्धव, हम इन ब्रज की स्त्रियों से योग साधना की चर्चा करते हुए क्या आपको तनिक भी शर्म या लज्जा नहीं आ रही है। न लजाने, लजाने माने शर्माना। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। आप बड़े हैं, सयाने हैं, सयाने होते हुए भी आप विवेक से, विवेक मानी बुद्धि, आप विवेक से शून्य दिख रहे हैं। आप विवेक से शून्य लग रहे हैं, तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हम सौ कह लय हम सही कह, सही माने बर्दाश्त करना, जी गुण ले सयाने। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म के विषय में आप मुझसे जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा को मैंने, मुझसे जो आपने कहा हम सो, वो तो मैंने सह लिया, बर्दाश्त कर लिया। हम सो कह लय हम सही कह, हमसे आपने जो कहा वो तो मैंने सह लिया। जी गुण ले सयाने, लेकिन जो आपने मुझसे चर्चा किया, जरा उस चर्चा पर यदि आप विचार करके देखिए कि क्या ये मैंने जो कहा है इनको, जो योग साधना की चर्चा हम इनसे गोपियों से कर रहे हैं, योग साधना की उपासना करने के लिए जो मैं गोपियों को कह रहा हूं, तो जरा आप उस पर जरा विचार करिए, तो आप खुद समझेंगे कि क्या यह उचित है या अनुचित है। जो आप मुझसे करने को योग साधना की बातें कर रहे हैं, तो क्या आप जरा विचार करके सोचिए, तो क्या ये उचित है। कह अबला, अबला मानी स्त्री होती है, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचानी। दिगंबर, दिगंबर माने नग्न होता है, नग्न अवस्था, तो नग्न वस्त्र। तो कह अबला, तो योग साधना जो नग्न मतलब कि समझ लेना कि जैसे योग साधना जो होती है, जैसे शंकर भगवान कुछ एकदम नग्न तो थे,
तो योगी साधु लोग के ऊपर कौन सा वस्त्र रहता है? कोई वस्त्र नहीं रहता। तो हम कह अबला कह दशा दिगंबर, तो गोपियां कह रही हैं कि कहाँ हम ब्रज की स्त्रियां, हम ब्रज की स्त्रियों से जो ये योग साधना की उपासना करने के लिए जो मुझसे कह रहे हैं, यह कहाँ तक संभव है, इसे हम कहाँ तक अपना सकते? हम ब्रज की स्त्रियां इस योग साधना की को हम कहाँ तक अपना सकते हैं? मस्त करो पहचाने। आप चुप रहिए, शांत हो जाइए, जरा आप अपनी बातों पर विचार करिए कि क्या यह सही है जो हम बता रहे हैं, ये उचित है इन स्त्रियों के लिए? साच कहो तुमको अपनी सह बूझती बात निदाने। गोपियां उद्धव से कह रही हैं अपनी सौगंध दिला करके, साच कहो तुमको अपनी सौ माने सौगंध होता है, सौगंध माने कसम होती है। तो गोपियां जो है उद्धव से अपनी सौगंध दिला करके कह रही हैं कि सच सच बताइए, सच सच बताइए। साच कहो तुम कही अपने सौ बूझती बात निदाने। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि आपको मेरी कसम अर्थात मेरी सौगंध है, जो मैं आपसे पूछ रही हूं उसको आप जरा मुझे सच सच बतलाइए। क्या बतलाइए? कि सूर श्याम जब तुमहु पठायो तब नई कहु मुस्काने। कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण आपको ब्रज में भेजा तो भेजते वक्त क्या थोड़ा मुस्कराए थे? यदि नहीं मुस्कराए थे, यदि मुस्कराए थे तो समझ लेना कि ये मुझसे मजाक किए हैं। तो ये आपका यहीं पे 9 आपको लास्ट हो गया। शेष जो बचा हुआ भाग है वो अगली टर्न पर होगा।